चलिए ओके। अब दूसरा मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, वो a है, v0 वेलोसिटी से चल रहा है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था, है ये आप लोगों के लेवल से ऊपर का, लेकिन इसलिए दिया था कि पूरा काइनेट जो हमने पिछला किया है वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी वो भी इसमें रिवाइज हो रहा था, स्प्रिंग फोर्स भी रिवाइज हो रहा था, न्यूटन्स जो है वो सेकंड लॉ वाला, और बाकी कोलिजन भी हो रहा था। तो इसलिए मैंने दे दिया था, क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट मिला करके ये क्वेश्चन बना है। और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, जो है वो बस ये है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी करके बैठना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा सीखने की नीयत से। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। अब आ जाइए, ये मेरी स्प्रिंग हो गई, ठीक है। मास सबका m है, ये v0 वेलोसिटी से आया। तो हमको क्या क्या फाइंड करना था? फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन स्प्रिंग इज मैक्सिमम कंप्रेस्ड। एक तो ये फाइंड करना था। दूसरा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम है जो है कंप्रेशन, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया। पहला कॉन्सेप्ट कोलिजन का, क्योंकि मास सेम है तो पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन का है, इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी 0, ठीक है। अब आ जाइए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ऊपर लिख दो, आफ्टर कोलिजन, ताकि सेपरेट हो जाए। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v फाइनल लिखना चाहिए, v लिखना चाहिए ना, इनिशियल तो v0 है, फाइनल जो है वो 0 हो जाएगी। ये रुक जाएगा क्योंकि सेम मास है, और ये वाली वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। तो इसकी v क्या हो जाएगी? इनिशियल इसकी 0 थी और इसकी क्या हो जाएगी? v0 हो जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसकी इनिशियल 0 थी, इसकी भी इनिशियल 0 है, क्योंकि ये तो रेस्ट में था। लेकिन कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v, ये इंक्रीज करना शुरू होगी, कहां से? 0 से, ठीक है। और वो वेलोसिटी कैसे मिलेगी इसको? वो कोलिजन से नहीं मिलेगी, स्प्रिंग के अंदर जो ये जब आगे को बढ़ेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग खुलना चाहेगी, क्योंकि स्प्रिंग क्या चाहती है? अपनी मीन पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में रहे। तो ये खुलना चाहेगी, खुलना चाहेगी तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी इधर को खुलने के लिए, Fs, कंप्रेशन में ऐसे फोर्स लगता है ना, और ये इधर लगाएगी Fs, ठीक है। ये दोनों फोर्स लगेंगे, हाँ बेटा, हाँ। तो ये हो गया, ओके। तो अब इस फोर्स की वजह से इसका मोशन इधर है, फोर्स इधर है, तो इस फोर्स की वजह से इसकी जो v0 वेलोसिटी इसको एकदम से मिल गई है कोलिजन के बाद, वो घटना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और घट करके कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ये v तक पहुंच जाएगी, मान लीजिए v हो गई कुछ टाइम के बाद। हाँ लाओ बेटा, एक उधर दे दो, एक इधर दे दो, थैंक यू। और ये वाला क्या करेगा? ये तो 0 पे है, इस पे फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 से इंक्रीज करके कुछ वेलोसिटी बनेगी,
ठीक है, ये कब तक डिक्रीज होगी, V0 से कब तक डिक्रीज होगी और ये कब तक इंक्रीज होगी, इस चीज को भी सोचना है इतने के बाद। तो ये जब तक इन डिक्रीज होगी और ये जब तक इंक्रीज होगी, जब तक कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, ठीक है ना भाई। अगर ये फास्ट चलेगी तो हर हालत में ये कंप्रेस करेगा, है ना। एक मोमेंट आएगा कि इसकी वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए, तो अब ये दोनों साथ साथ चल रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो अब कंप्रेशन रुक जाएगा। दैट इज द पॉइंट व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी अचीव्ड, ठीक है। हाँ, तो बस इसी बात को फटाफट बनाइए, डायग्राम लिखिए बढ़िया से। मजा आया क्वेश्चन में, सारा रिवाइज करा दिया मैंने। सिर्फ रिवीजन के मकसद से ही कराया मैंने क्वेश्चन। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, पहले इनिशियली जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन हो जाएगा व्हेन t इज इक्वल टू 0 समझ लिया है, तो वेलोसिटी क्या होगी, V0 होगी, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद टाइम t क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी घट करके v हो जाएगी और ये बढ़ करके v हो जाएगी। दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन। तो क्या लिख सकता हूं मैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ c, देन we will get maximum compression in the spring, ठीक है ना। और यहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह तो दिया नहीं है, तो इसी स्पीड से यह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि कोई इसको रोकेगा नहीं। चलें आगे। तो अब यहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी सबसे पहले निकालनी है। तो एक हमको मालूम है, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, पहले दिया था, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, तो दोनों चीजें कंजर्व्ड करा दी है। दोनों चीजें कंजर्व्ड करा दी है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया सागर तुम्हारा, यही क्वेश्चन। हाँ, आज तो कोहरा भी है ना, कोहरा भी है तो उसकी वजह से भी। चलो तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन याद है, ये आया V0 वेलोसिटी से, इसने इससे कोलिजन किया, सेम मास है, तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो ये तो हो जाएगा V0 से चलने लगेगा और ये रुक जाएगा आफ्टर कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। ये इसकी 0 थी तो इसको मिल जाएगी, इसकी V0 है तो इसको मिल जाएगी। इसमें कोई नहीं हुआ कोलिजन का असर, ये अपना वहीं पे मस्त है। कोलिजन के वक्त भी इसकी वेलोसिटी कितनी, शुरू में भी 0 और कोलिजन के टाइम पे भी 0, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट पे 0 है। अब जैसे ही इसको वेलोसिटी V0 मिली तो ये किधर चलने लगेगा, इधर चलने लगेगा।
तो जब इधर चलेगा तो स्प्रिंग लगी हुई है तो वो सिकुड़ने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। जब ये कंप्रेस होने लगेगी तो इसमें स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, और स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा तो इधर भी लगेगा, क्योंकि वो तो दोनों एंड पे लगता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स इसको भी ढकेलने लगेगा, इसमें वेलोसिटी आने लगेगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो से बढ़ करके कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स बढ़ता रहेगा ना एक टाइम तक, है ये v नॉट से। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v नॉट से एक टाइम पे आकर के इसकी भी v हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसकी वेलोसिटी को रोक रहा है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी क्योंकि जीरो तो था ही, इसको स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप हुआ वो इसको बढ़ा रहा है। तो एक मोमेंट आएगा कि इसकी घटते 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 v हो जाएगी, और इसकी जीरो से बढ़ते 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 v हो जाएगी। और जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। अब स्प्रिंग कंप्रेस होना बंद हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो कोई उसको कंप्रेशन दे नहीं रहा है। तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, वो पॉइंट होगा मैक्सिमम कंप्रेशन का। अब हमको क्या निकालनी थी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पे वेलोसिटी क्या है वो तो पता चले तभी तो निकलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहला क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम कोलिजन चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, दोनों में कंजर्व्ड रहता है। शर्त क्या है, खाली बाहर से कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो कराइए कंजर्वेशन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू वेलोसिटी v नॉट। बोलिए, ये तो रेस्ट पे है तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको लिख ही नहीं रहा मैं। लिखने की जरूरत है, जगह घिरेगी खामोखा में, फिर जीरो ही तो करना है मुझको। फाइनल मोमेंटम में ये जीरो हो गया तो ये कितना हो गया, 2 इंटू एम। दो मास है ना, एक मास ये एक मास ये, और दोनों क्या हो रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। वो वेलोसिटी को मैंने v मान लिया। भाई दोनों वेलोसिटी सेम से चल रहे हैं तो इसलिए दोनों की वेलोसिटी भी सेम है और मास भी सेम है, तो दोनों को मैंने m इंटू वी प्लस एम इंटू वी लिखने की बजाय दोनों को एक साथ कर दिया ना। क्लियर हो गई बात। भाई फाइनल क्या लिखता मैं, m इंटू वी प्लस एम इंटू वी, तो इन दोनों को कंबाइंड करके नीचे मैंने 2mv लिख दिया। ठीक है, तो यहां से m से m कट गया तो क्या बचा, फाइनल वेलोसिटी आ गई v नॉट बाई 2। बोलो, क्लियर है। बस, तो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। निकल जाएगी। बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है तो हाफ का हाफ है। फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन कब हो रहा है, जब ये रुकी हुई है और ये चल रही है, तो इसी में तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो इसी के मास को लेंगे। तो ये मास कितना है 2m, और वेलोसिटी कितनी है v इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2। तो मुझे तो v नॉट के टर्म में देना है तो इसका स्क्वायर हो गया, आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 से 2 कट गया तो हो गया m v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई।
बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन तो बताइए, ये भी तो क्वेश्चन का पार्ट है। मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालें? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, 1 मिनट में निकल जाएगा। जब भी इस तरीके के केस आते थे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाते थे। यहाँ पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन सा फोर्स काम कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स सिर्फ। और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दी है। लगा करके मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल आ जाएगा एक्स। करिए, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। क्यों लगाया? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, वो कौन सा फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। इज एक्टिंग। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कंजर्वेटिव फोर्स खाली काम कर रहा हो। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं, इसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। वैल्यू रखिए इसमें। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताइए पूरे सिस्टम की। जीरो। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इससे? जीरो से। प्रियंका बताओ, एग्री कर रही हो? पोटेंशियल एनर्जी हाँ भाई फैज बोलो, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लग रही है। हाँ तुम बोलो इंतजाम। भाई इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, तो इसमें भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। हाइट वाइट का तो कोई चक्कर है नहीं इसके अंदर, ये तो बॉडी सरफेस पे रखा हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी खाली इनिशियल ये बॉडी चल रही है बस है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये जीरो हो गई है, रुक गई है, और ये चल रही है, ठीक है, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस है, तो स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है ना, तो कितनी होती है वो का इस जो है हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो होती है पोटेंशियल एनर्जी। कितना स्प्रिंग कंप्रेस हुई या कितना एलोंगेट हुई वो वैल्यू एक्स है, उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है। चलिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों किससे जा रहे हैं? दोनों के दोनों इससे जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी तो ये मैंने फाइनल निकाली थी, तो यहीं से लिख दो एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या हो जाएगी? देखो एम से एम कट गया, सॉरी ऐसे कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा, उसको ले जाना पड़ेगा उधर। सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्या आएगा?
वी नॉट स्क्वायर माइनस एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने काट दिया तो ये 2 हो गया, ये भी कट गया। अब एम वी स्क्वायर में से हाफ एम वी स्क्वायर को माइनस करूंगा तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब के को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन 2k वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन है जब दोनों की वेलोसिटी बॉडी की इतनी हो गई थी वी नॉट बाई 2, वही काइनेटिक एनर्जी हमने ली है। तो इसका रूट कर दीजिए, तो जब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m अपॉन 2k वी नॉट मैंने रूट से बाहर ले लिया, ये आ गई मैक्सिमम कंप्रेशन। अब सीखने वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा घर जा कर के अपने आप सारे कॉन्सेप्ट ताकि वो हो जाए। चलिए यहाँ पे 2-3 कंडीशन मैं लिखवाना चाहता हूँ, तो फॉर्मूला सामने रहेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। इफ़ m1 पहली कंडीशन हम लोग ले लें, इज वेरी 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 लेस देन m2, तो बताइए v1 और v2 क्या होगी? m1 बहुत कम है m2 से, तो m1 माइनस m2, तो m1 इतना कम है कि वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कितनी मरतबा मैंने कम लिखा है, इसका मतलब वो वैल्यू नेग्लेजिबल है। जब ये वैल्यू नेग्लेजिबल है तो ऊपर क्या बचेगा, इस वाले फॉर्मूले में बचेगा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m2। नीचे वाला भी m1 नेग्लेक्ट हो गया, ऊपर वाला भी m1 नेग्लेक्ट हो गया, इनटू u1। और यहाँ पर क्या बचेगा, बोलिए, यहाँ पर m2 से m2 कट गया, ओके, और m2 बहुत बड़ा है, यस, तो 2u2। m1 यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया तो m2 से m2 कट जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हैं? तो यहाँ पर भी कट गया, तो फाइनली वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस u1 प्लस 2u2। ठीक है, ये कब हुआ, ये कंडीशन कब हुई? चलो पहले v2 निकालो फिर लिखेंगे। यार एसी चलाना, पीछे से गर्मी लग रही है। माइनस u1 प्लस
टू U2। टेबल पे खड़े होके कर देते, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब V2 निकालें, तो V2 में क्या हो जाएगा, M2 कैंसिल हो जाएगा, U2 प्लस, बोलिए ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। चेक करिए, ज़ीरो कैसे आया, अच्छा, बुला के लाओ। बुला के लाओ। बेटा देखो स्क्रीन रुक गई, अभी वो एसी चलवाया, गर्मी लग रही थी तो वो आए क्या नाम है उनका, है कल कहा था उन्होंने, अच्छा, तो पहले से जो है वो ऑन होना चाहिए। नहीं तो इसको दो पार्ट में रिकॉर्ड कर लें, बोलो, एक बार पॉज करके फिर ऑन करो, चल नहीं रही, ऐसा करो स्टॉप कर दो, स्टॉप वाला वो है ना स्क्वायर जिसमें बना हुआ है, ये